बहन, आपको पता है हमारे जंगल में बच्चा चोर कौवा घुस आया है। उसने हमारे जंगल के न जाने कितने बच्चे चुरा लिए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ भाइयों, मैंने भी सुना था हमारे जंगल में कोई बच्चा चोर घुस आया है। काफी बच्चे चुर चुके हैं, हमें अब सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भी बच्चे कोई ले जाएगा। हाँ दोस्तों, आप दोनों सही कह रहे हैं। मैंने भी सुनी है ये बात। बच्चा चोर हमारे जंगल में घुस आया है। आज से हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कहीं अकेले नहीं जाने देंगे। अगले दिन कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते राखी चीला जाता है। अरे दोस्तों दोस्तों, गजब हो गया, गजब हो गया। आपको पता है मेरा बच्चा चोरी हो गया। कोई मेरा बच्चा चुरा कर ले गया। अब ना जाने उसका क्या करेगा, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। क्या राखी भाई, आपका बच्चा चोरी हो गया? वो बच्चा चोर को अब हमारे इलाके में भी आ गया, अब क्या करेंगे? राखी भाई, ये तो बड़ी ही गंभीर बात है। आज उसने आपका बच्चा चोरी कर लिया, कल वो हमारा बच्चा चोरी कर लेगा और ना जाने ऐसे ही वो कितनों की बच्चा चोरी कर चुका होगा और उनसे ना जाने क्या करा रहा होगा। अब हम क्या करें? वो अब हमारे इलाके में आ चुका है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे जंगल के पूरे बच्चे चुरा लेगा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आपने ठीक कहा, पर हम करें तो करें क्या? ऐसे ही दिन प्रतिदिन बच्चा चोर कोए का आतंक बढ़ता जाता है। वह छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बना लेता है। हाँ, ये सही शिकार मिल गया। यहाँ पर न इसकी मम्मी है न पापा, अकेला बैठा है। ये मेरे काम का है, इसे ले जाता हूँ। चल, बहुत बैठा है ना अकेला, मेरे साथ चल, ऐश की जिंदगी मिलेगी, ऐश की। समझा? बिल्कुल ऐश से खाना पीना सब मिलेगा। इतना कहकर बच्चा चोर कौआ नन्हे से बच्चे को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाता है। ऐसे ही वह रोजाना पेड़ पर बैठे नन्हे बच्चों को अकेला देखकर वहाँ आता और उनको अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाता। दिन प्रतिदिन जंगल में बच्चों की चोरी होने से सभी पक्षी परेशान थे। अरे बहन, तुम्हें पता है वो पड़ोस का बच्चा चोरी हो गया और न जाने वो कौवा कहाँ ले जा रहा है बच्चों का। ना ही उनका कुछ पता चल रहा है, ना ही कुछ। हमें तो लग रहा है हमारे बच्चे भी न चुर जाएं। बहन, तुम बहुत सावधानी से रहना, मैं तो अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दे रही हूँ। जंगल में बच्चा चोरी होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी पक्षी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे बहनों, मुझे तो लग रहा है वो बच्चा चोर बच्चों को चुराकर उन्हें मार डाल रहा होगा, तभी तो अभी तक कुछ बच्चों का पता नहीं चला। हाँ चिड़िया बहन, पर मुझे लग रहा है वो बच्चा चोर बच्चा चुराकर कहीं बाहर बच्चा बेच देता है, तभी तो हमारे बच्चे चोरी हुए हमारे जंगल में दिखाई नहीं देते। अरे बहनों, तुम्हारा तो क्या है, तुम तो ठहरी दूसरी बिरादरी की। हमारा बिरादरी का नाम खराब कर रहा है वो कौवा। एक बार हाथ में आ जाए तो मैं तो उसकी चटनी बना दूँ। हाँ, जंगल में ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद आधी रात में चांदनी चिड़िया का बच्चा सोते सोते जाग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। डुग्गू बेटा, आप देख रहे हो ना, चारों तरफ कितना अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है। ऐसे में मम्मा आपके लिए खाना कहाँ से लाएगी? आप सो जाएं, मैं आपके लिए सुबह खाना लाऊंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अभी खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। आप मेरे लिए खाना नहीं लाएंगी मम्मा? आप मेरे लिए खाना लाओ ना, मुझे भूख लगी है। डुग्गू बेटा, ऐसे रोते नहीं, अब आप कह ही रहे हैं तो मैं अंधेरे में ही जाती हूँ, आपके लिए खाना लाती हूँ। पर ऐसे रोना नहीं मेरे बेटे, तुम इधर ही रहना, मैं अभी जाती हूँ और कुछ लाती हूँ तुम्हारे खाने को। इतना कहकर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब घोंसले पर कोई नहीं था तभी वहाँ पर बच्चा चोर कौवा आ जाता है और बेचारा डुग्गू फंस जाता है। अरे, ये अच्छा शिकार मिला, जल्दी से इसे ले जाता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा यहाँ पर। और इतना कहने के बाद बच्चा चोर कौवा डुग्गू को अपने पंजों में फंसाकर वहाँ से ले जाता है। वह उड़ते उड़ते काली रात पार करके जंगल से बाहर आकर डुग्गू को अपनी गुफा में ले जाता है। और फिर अगले दिन, ए बरखुरदार, तू यहाँ पर नया नया है, इसलिए तुझे रूल समझा देता हूँ। एक कटोरी पकड़ और जंगल के सड़क के किनारे जाकर तुझे भीख मांगनी है।
जितनी भी भीख इकट्ठी करेगा वो सब शाम को मुझे देनी है, तभी तुझे खाना मिलेगा, समझा? ऐसे ही वह सभी बच्चों को रोड के किनारे भीख मांगने के लिए भेज देता है। सभी बच्चे रोड पर भीख मांगने लगते हैं और वहाँ से कुछ पक्षी निकलते हैं तो वह उन्हें भीख देते जाते हैं, क्योंकि वह नन्हे बच्चे थे इसलिए उन्हें भीख भी मिल जाती है। भगवान के नाम से दे दो कोई, भैया भगवान के नाम से दे दो कोई कुछ। और फिर दिन भर में जितने भी पैसे बच्चों द्वारा भीख में मिलते वह सभी उन पैसों को ले लेता और खुद अपने पास रख लेता। हाँ, अच्छी कमाई हुई है आज तो। जैसे ही तुम्हारी संख्या बढ़ी वैसे ही मुनाफा भी डबल होने लगा है। अब ऐसा करो, चुपचाप गुफा के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। और हाँ, होशियारी बिल्कुल नहीं, मैं पैसे रख कर आता हूँ। और फिर बच्चा चोर कौवा सारे पैसों को पोटली में बांधकर उड़ते उड़ते अपने आलीशान घर पहुंच जाता है। अरे वाह, मैं तो माला माल हो गया, माला माल, पैसों की बोरी भर गई। ऐसे ही 2-4 बच्चे और मिल जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति। और हाँ, जंगल का पूरा लखपति आदमी, कोई मेरी बराबरी का ना होगा। हाँ। और फिर अगले दिन सभी बच्चे जब रोड के किनारे भीख मांग रहे थे तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते चांदनी चिड़िया आ जाती है और वह अपने बच्चे को पहचान लेती है। अरे डुग्गू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मम्मा ने तुम्हें उस दिन कितना ढूंढा, तुम कोई शैतानी कर रहे थे क्या? मम्मा, मैं कोई शैतानी नहीं कर रहा था। आपके जाने के बाद मुझे वो कौवा उठा लाया था यहाँ और मुझसे भीख मंगवा रहा है। डुग्गू बेटा, अब तुम परेशान ना हो, अब मम्मा आ गई है ना, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता, मैं तो घर चला जाऊंगा। फिर जो बच्चे कौवा ने कैद कर रखे हैं उन्हें कौन छुड़ाएगा? मम्मा, आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि सब लोग वहाँ से छूट जाएं, नहीं तो मैं भी घर नहीं आऊँगा। अरे अब मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ करती हूँ। और फिर चांदनी चिड़िया जंगल आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताती है। दोस्तों, आपको पता है, आज मैं अपने बच्चे से मिली जो वो कौवा उठा ले गया था। उस कौवे ने सभी बच्चों को गुफा में कैद कर रखा है, चलिए हम वहाँ से उन्हें छुड़ाते हैं। सच चिड़िया बहन, हमारे भी बच्चे हैं वहाँ, हमारे बच्चे अभी जिंदा हैं, तो चलिए हम उन्हें छुड़ाते हैं। चलिए ना चिड़िया बहन। अरे चिड़िया बहन, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, चलिए हम पुलिस थाने चलते हैं, उसकी FIR करेंगे तभी उसकी अकल ठिकाने लगेगी। फिर वे सभी पक्षी मिलकर पुलिस थाने आ जाते हैं और इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं। अरे चिड़िया बहन, आपका कैसे आना हुआ यहाँ, बताइए क्या समस्या है? फिर चांदनी चिड़िया जुगनू पुलिस वाले को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है, आप जाइए उसका ध्यान भटकाइए, मैं आता हूँ गुफा के पास। हाँ सर, जल्दी आना, जल्दी, नहीं मेरी मुंडी खिसक जाए और मैं ही कौवे का भुर्ता बना दूं। फिर वे दोनों पुलिस वाले के कहे अनुसार गुफा के पास पहुंच जाते हैं। कौवा भाई, आप हमारे बच्चों को छोड़ दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए चिड़िया, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तुझे भी कैद कर दूंगा, समझी? ए कौवा, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा भुर्ता बना दूंगा। एक तो हमारे बच्चे कैद कर रखे हैं, ऊपर से बदतमीजी करता है। वे सभी ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे तभी वहाँ पर जुगनू पुलिस वाला आ जाता है। अच्छा, तो तू है वो बच्चा चोर? क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती, दूसरों के बच्चों से भीख मंगवाता है? अरे सर, आप कहाँ से आ गए? सर माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। सर माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अरे क्या आज के बाद काम नहीं होगा सर? चल तू पुलिस थाने चल, जब तेरे पछवाड़े में मैं लठ मारूंगा तब पता चलेगा तुझे, चल। और फिर जुगनू पुलिस वाला बच्चा चोर कौवे को अपनी गाड़ी में डालकर पुलिस थाने ले जाता है। बच्चा चोर कौवा के जाने के बाद चांदनी चिड़िया सभी बच्चों को आज़ाद कर देती है। बच्चों, आज से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आज से आप सभी लोग आज़ाद हो और आप अपने घर जा सकते हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम आज़ाद हो गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे बच्चों, इसमें धन्यवाद किस बात का? मैं भी तो आपकी माँ के समान हूँ, है ना? फिर वे सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं।